ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के ग्राम बहादुरगंज में हजरत दीवान शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह के 23वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर 27 मई 2022 को एक अजीमुशान मुशायरे का इनाकाद किया गया। इसमें उर्स की इंतजामिया कमेटी ने ताउन किया, साथ ही अहले बहादुरगंज ने प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हजरत से अकीदत का सबूत पेश किया। साथियों, ऐसे हालात में जहां रोजगार की कशमकश है, कारोबार की कशमकश है, रिश्तों को कायम रखने की कशमकश है, तमाम बातों के बीच हम लोग फिक्रों में मुब्तला हैं। ऐसे हालात में जहां हमें हंसने और मुस्कुराने की बहुत ज़रूरत है, ऐसे हालात में जहां हम हंसने और मुस्कुराने के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, तो एक शायर यहाँ मौजूद हैं जो हमें हंसाने और गुदगुदाने का काम करेंगे। या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब चांद फटाफट बिजनौरी से के तशरीफ़ लाएं और अपने शेरों से सामाईन को महजूज फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ बानी साहब का जो बहुत ही खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। मुझे एक ऐसा मौका फ़राहम किया कि क़र्व जवार के तमाम हजरात यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और मैं नज़ाकत साहब जो इस दरगाह के सज्जाद नशीन है, जिन्होंने आज की शमा रोशन करी, उनकी तमाम टीम जो इस मुशायरे को मुनक़िद कराने में उनके साथ शाना बशाना चल कर के आज इस मुशायरे को वजूद में लाए, बानी शिफाई साहब, नातिक शिफाई साहब और असातिज़ा जो अहले इल्म का मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है और तमामी हजरात जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं चाहता यह हूँ कि आप तमामी हजरात एक बार दरगाह के तमाम मेंबरान के लिए ज़ोरदार तालियां बजा करके उनका खैर मकदम कर दें। लीजिए दोस्तों, अर्ज़ यहाँ से किया है कि जुम्मन जो लाए दूसरी बेगम बिहार से, जुम्मन आजकल जुम्मन नाम नहीं है मैडम, आजकल बहुत प्यारे प्यारे नाम चल रहे हैं। जुम्मन जो लाए दूसरी बेगम बिहार से, दिन हो गए अजाब जो कटते थे प्यार से। जुम्मन जो लाए दूसरी बेगम बिहार से, दिन हो गए अजाब जो कटते थे प्यार से। जुम्मन उम्र दराज थे, बेगम जवान थी। जुम्मन उम्र दराज थे, बेगम जवान थी, करके वो इश्क भुर गई जुम्मन के यार से। अरमान जो भी दिल में थे काफूर हो गए। आती है ये आवाज दिले बेकरार से, खिजा के फूलों पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में बेगम तुम्हारा प्यार नहीं। लीजिए दोस्तों, यहाँ से एक तज़मीन पेश करता हूँ। असातिज़ा तशरीफ़ फरमा है, अभी उसी मिसरे की जिक्र चल रहा था बानी साहब के घर पे। अर्ज़ क्या है कि कहीं अंधे, कहीं लंगड़े, कहीं काने से मिले। कहीं अंधे, कहीं लंगड़े, कहीं काने से मिले, एक मुझे छोड़ के वो सारे ज़माने से मिले। एक मुझे छोड़ के वो सारे ज़माने से मिले। एक दारोगा से जो तफ्तीश कराई तो खुला, वो फलाने से फलाने से फलाने से मिले। क्या कहने, वाह वाह वाह। लीजिए दोस्तों, वाह। एक तज़मीन और पेश करता हूँ कि बड़ा अच्छा हो अब्बा जी अगर ये काम हो जाए। बड़ा अच्छा हो अब्बा जी अगर ये काम हो जाए, तुम्हारी जो विरासत है वो मेरे नाम हो जाए। बड़ा अच्छा हो अब्बा जी अगर ये काम हो जाए, तुम्हारी जो विरासत है वो मेरे नाम हो जाए।
बहुत बीमार रहते हो, तुम्हारा क्या भरोसा है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। सरन लाल सरन साहब ने मेरी हौसला अफजाई करी, वहाँ से उठ के आए, मेरे गले में गजरा डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 मिसरे यहाँ से और हाजिर करता हूँ। लॉकडाउन का मौका था, मेरी बेगम ने हलवा बनाने की फरमाइश कर दी। मैंने बहुत कोशिश करी उनसे मनाने की कि भाई आप लोग जो है तो इस वक्त मान जाएं, सड़कों पे पुलिस है, जाना ठीक नहीं है, लेकिन वो माने नहीं। असातिज़ा का यहाँ पे होना बहुत मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है। यहाँ पर मैंने सूजी लफ्ज़ का 3 बार इस्तेमाल किया है और तीनों बार सूजी के बिल्कुल अलग अलग मायने हैं। अर्ज यूँ क्या है कि मुझे हलवा बनाना था, न चीनी है न सूजी है। क्या कहने, मुझे हलवा बनाना था, न चीनी है न सूजी है। उधर बच्चे भी रूठे हैं, इधर मैडम भी सूजी है। इधर बच्चे भी रूठे हैं, उधर मैडम भी सूजी है। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे, मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे। मेरी भी 4 दिन से आज तक तशरीफ सूजी है, मेरी भी 4 दिन से आज तक तशरीफ सूजी है। लीजिए दोस्तों, अब यहाँ से इलाकाई ज़ुबान में, जो हमारे यहाँ इलाके की ज़ुबान है, जिस ज़ुबान में बोला जाता है, मैंने उसमें कहने की कोशिश करी है। अर्थ यूँ क्या है कि मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो। मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो। ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तक तुम भगाने के ना हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तक तुम भगाने के ना हो। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो और हटने का ना हो, पुलिस को बुला लो। मैं हटने का ना हूं, बुला लो पुलिस को, कि जब तक के पेमेंट दिलाने के ना हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। कि जब तक के पेमेंट दिलाने के ना हो। देखिएगा यहाँ से अब फिर शुरू करता हूँ। मैं एक उस्ताद के मतला आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा और उसके बाद में फिर उसी ज़मीन में मैं आपसे कोशिश करता हूँ जुड़ने की। अर्ज यूँ क्या है कि मेरी आवाज़ का, अतीक माहिर सेहवारवी साहब, मेरी आवाज़ का पत्थर निशाने से नहीं चूका, मेरी आवाज़ का पत्थर मेरी निशाने आवाज़ का पत्थर निशाने से नहीं चूका, मैं जालिम को कभी जालिम बताने से नहीं चूका। अब यहाँ से देखिएगा तंज। अर्ज क्या है कि घरों में आग नफरत की लगाने से नहीं चूका, घरों में आग नफरत की लगाने से नहीं चूका, मैं 2 फिरकों को आपस में लड़ाने से नहीं चूका, मैं 2 फिरकों को आपस में लड़ाने से नहीं चूका। सदा धोखा दिया मैंने, सदा धोखा दिया मैंने भरोसा करने वालों को, सदा धोखा दिया मैंने भरोसा करने वालों को, मैं अपनों को कभी चूना लगाने से नहीं चूका, मैं अपनों को कभी चूना लगाने से नहीं चूका। और देखिएगा कि मुझे तबलीग वालों ने कभी दावत अगर दी तो, मुझे तबलीग वालों ने कभी दावत अगर दी तो, बहाना करके मैं पीछा छुड़ाने से नहीं, किसी चंचल हसीना से बुढ़ापे में भी मैं चोंचे लड़ाने से नहीं चूका, बुढ़ापे में भी मैं चोंचे लड़ाने से नहीं चूका। और यहाँ पर देखिएगा कि मजबूर होके दिल से गजब मैं ये कर गया,
मजबूर होके दिल से गजब मैं ये कर गया, बेवा जो थी पड़ोस की मैं उस पे मर गया। क्या कहने, वाह वाह वाह। मजबूर होके दिल से गजब मैं ये कर गया, बेवा जो थी पड़ोस की मैं उस पे मर गया। हसरत भरी निगाह से तकती थी वो मुझे, अंदाज उसका ये मेरे दिल में उतर गया। छुप छुप के देखने लगे एक दूसरे को हम, छुप छुप के देखने लगे एक दूसरे को हम, इस सिलसिले को एक महीना गुजर गया। एक दिन किसी बहाने से आई वो मेरे घर, बंठन के मैं भी एक दिन फिर उसके घर गया। इसकी भनक जो बेवा के बेटों को लग गई, इसकी भनक जो बेवा के बेटों को लग गई, इतना पिटा के घुटनों के बल चल के घर गया। क्या कहने, वाह वाह। सर से उतर के भूत वो जब इश्क का चला, 100 बार हाथ जोड़ के वादा ये कर गया, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद फिर से पिटने को न आएंगे सनम। क्या कहने, वाह वाह वाह। आज के बाद ये दोस्तों आखिरी आइटम, और आप सभी हजरात का काम तमाम, मतलब जहमत तमाम। अर्ज यूँ क्या है कि यहाँ पर मेरे कुछ कुंवारे लोग, कुंवारे बच्चे, नौजवान साथी बैठे, मतलब हाथ उठा के बताएं कितने लोग कुंवारे हैं। ये देखो 4 बच्चों के अब्बा भी हाथ उठा के कह रहे हैं कि हम कुंवारे हैं। एक मशवरा दे करके जा रहा हूँ, उसके बाद में मैं अपनी जगह लूँगा। अर्ज यूँ क्या है कि यारो कुंवारे रहने का सदमा उठा लियो, यारो कमारे रहने का सदमा उठा लियो, शादी का मेरे दोस्तों झंझट न पा लियो। यारो कमारे रहने का सदमा उठा लियो, शादी का मेरे दोस्तों झंझट न पा लियो। और जितना भी चाहो सांप सपोलों से खेलना, जितना भी चाहो सांप सपोलों से खेलना, जिंदा गले में तुम कोई नागिन न डालियो। क्या कहने, वाह वाह वाह। आए पयाम जब कोई शादी के वास्ते, मशवरा नंबर 3, आए पयाम जब कोई शादी के वास्ते, दिल का मरीज हूं ये बहाना बना लियो। रहना हंसी बलाओं की नजरों से दूर दूर, रहना हंसी बलाओं की नजरों से दूर दूर, घर में इन्हें बसाने की सपने न पा लियो। और देखेगा कि लालच में आके चांद तू मालो दहेज के, शादी है जिसका नाम वो लड्डू न खा लियो। सलाम। क्या कहने, वाह वाह वाह। आप थे जनाब चांद फटाफट साहब, जो बिजनौर से तशरीफ लाए थे और अपने शेरों से आपको हंसा रहे थे, गुदगुदा रहे थे। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।